हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपके साथ अपने न्यू घर का होम टूर शेयर कर रही हूँ। तो ये है हमारा एंट्री वाला गेट और मैंने सोचा क्यों ना आज आपको बिल्कुल शुरू से दिखाती हूँ, ग्राउंड फ्लोर से दिखाती हूँ। तो ये गेट पूरा खुल जाता है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी दोनों ही अंदर जा सकती हैं, बट अभी मैं छोटे वाले गेट से आपको लेके चल रही हूँ। दिवाली के दूसरे दिन ही मैंने ये होम टूर आपके साथ शेयर किया था, शूट कर लिया था, इसलिए आपको थोड़ी बहुत तैयारी दिख रही है। नीचे पार्किंग है जहाँ हम लोग गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से। हमारे इस वाले फ्लैट में लिफ्ट नहीं है, सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। चलिए मैं आपको वहीं पे लेके चल रही हूँ। तो कुछ इस तरह से है सीढ़ियाँ। तो सभी लोग रहते हैं, सभी लोग ने अपने अपने दरवाजे कितने अच्छे से सजाए हुए हैं क्योंकि दिवाली थी। तो मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर के सामने। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि गेट हमारा कैसा मैंने इसको सजाया था दिवाली के टाइम पे। ये देख लीजिए पहले आप। तो नीचे रंगोली बनी हुई है जो कि आपने दिवाली वाले ब्लॉग में देख ही लिया है। सामने आपको एक लोहे का गेट दिखाई देगा जो कि बहुत मजबूत होता है और ज़रूरी भी है रेंटेड घर में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरह से सजाया था, रिबन से, फ्लावर्स से एंड शुभ लाभ वगैरह। और ये बस इसको ओपन करते हैं, चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। तो दूसरा गेट कुछ इस तरह से है। तो जस्ट सामने आपको पहले लिविंग रूम दिखाई देगा क्योंकि लिविंग रूम में ही हम लोग एंट्री करने वाले हैं। नीचे मैंने एक डोरमेट डाल रखा है एंड एक छोटी सी रंगोली है। आज मैं आपको पूरा जो होम टूर है वो वॉइस ओवर में ही दिखाऊंगी। और चलिए फिर कुछ इस तरह से हमारी एंट्री होती है। आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू घर में। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी अपना न्यू घर का होम टूर दीजिए। तो चलिए, और सामने ही आप देख सकते हैं एक क्लॉक है और टीवी है। मंदिर भी सामने ही आपको दिखाई देगा, फ्रिज भी सामने दिखाई देगा। तो एंट्री करते ही आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। सामने ही किचन है मेरा। चलिए गेट को पहले बंद कर देते हैं, फिर तसल्ली से आपको दिखाती हूँ। तो आज मैं आपको बैक कैमरे से ही दिखा रही हूँ जिससे आपको सब कुछ सीधा दिखाई देगा। गेट के राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं मैंने सिटिंग एरिया कुछ इस तरह से सजाया हुआ है। सेंटर टेबल है एंड कुछ चेयर है। मेरे पास सोफ़ा नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ अभी। एंड वॉल पे मैंने एक स्टिकर लगा रखा है, एक कैंडल होल्डर है एंड ये हमारा डोरबेल लगा हुआ है, इंटरकॉम डोरबेल, जिसके लिए बहुत लोग पूछते हैं और ये हमको लगा हुआ मिला ही था घर में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कर्टन भी डाल रखे हैं एंट्री वाले गेट पर। और ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिकर लगाया हुआ है एंड एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ हम लोग चार्ज वगैरह कर लेते हैं फ़ोन को। ये होल्डर है एंड ये स्टिकर मैंने बहुत प्यारा सा अमेज़न से मंगवाया था। और सामने आप देख सकते हैं वॉल पेंटिंग जो कि हम लोगों ने, मैंने आपको लिविंग रूम मेकओवर में दिखाया था। सामने स्टेबलाइज़र लगा हुआ है, उसके ऊपर एक छोटा सा फ्लावर मैंने रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमारा सिटिंग एरिया है और ओवरऑल बहुत ज़्यादा मैंने इसको भरा हुआ नहीं है। सामने एक बेल लगा हुआ है, ये भी वेल है और वो भी है एंड एक पानी वाला वेल भी लगा हुआ है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। और ये देखिए यहाँ पे एक विंडो है जहाँ मैंने कर्टन डाल रखे हैं। यहाँ पे वाईफाई आपको दिखाई देगा। एसी हमारा लगा हुआ है। तो एसी हम लोगों ने लिविंग रूम में ही लगा रखा है क्योंकि छोटा सा घर है तो दोनों रूम को कवर कर लेता है ये हमारा एसी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो यहाँ मैं कर्टन डाल के रखती हूँ क्योंकि एसी का भी यूज़ नहीं है, जब होता है तो कर्टन हटा देते हैं। और सामने आपको बालकनी का गेट भी दिखाई दे रहा है। तो बालकनी के लिए भी हम लोग लिविंग रूम से ही जाते हैं। मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, दिखा भी नहीं हूँ अच्छे से। एंड ये हमारा टेबल है, नीचे मैंने एक कालीन बिछा के रखा है क्योंकि अब ना थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लग गई है। यहाँ पे बैठ जाते हैं हम लोग। एंड ये पूजा का आसन डला हुआ है क्योंकि अभी कल दिवाली थी तो मैंने यहाँ पे पूजा भी हटाई नहीं है। ये हमारा मंदिर है, मंदिर के जस्ट ऊपर टीवी के पास में सेट टॉप बॉक्स रखा हुआ है, ऊपर क्लॉक है, टाइम देख सकते हैं आप, इवनिंग का हो रहा है। और फ्रिज भी हम लोगों ने लिविंग रूम में ही रखा है क्योंकि किचन में स्पेस नहीं है। और ये पूजा अभी मैंने हटाई नहीं थी क्योंकि मैं मंडे में पूजा हटाने वाली थी, इसलिए तो दिवाली पूजा अभी लगी हुई है। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जिसको मैंने बालकनी के साइड उसका फेस करके रखा हुआ है। एंड ये दिवाली की पूजा पूरी आपने देख ही ली होगी ब्लॉग में, नहीं देखी तो ब्लॉग देख लीजिएगा दिवाली वाला। एंड यहाँ पे किचन है तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी।
तो कुछ इस तरह से है। 2+1 है हमारा रूम जो है, 2 BHK हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2 रूम है, कौन सा बेडरूम है, कौन सा स्टडी रूम है, अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो लेफ़्ट हैंड वाला साइड है एंट्री गेट का, उसको मैंने इस तरह से सामान यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि उतना ही स्पेस है। एंड कुछ इस तरह से ऊपर फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, सीलिंग लाइट वगैरह हमारी। तो ये सारी लाइटिंग वगैरह पहले से ही है घर में, और बाकी की जो लाइट है वो हम लोगों ने लगाई हुई है। तो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे मैंने इसको हैंग कर दिया है, पॉम पॉम जो मैं लेके आई थी ना वो भी। तो यहाँ पे देखिए इस वाले एरिया को मैंने यहाँ पे मशीन रखी है, एंड यहाँ पे कपड़े वाला बकेट रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, इन्वर्टर रखा हुआ है, एंड उसके ऊपर मैंने एक 100 पीस लगा रखा है जो कि हमने घर पे ही बनाया था। तो इस वाली एरिया में इतना ही है। मशीन को मैं वॉशरूम में भी रख सकती हूँ, काफ़ी बड़ा है, लेकिन मशीन वॉशरूम में ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने ये सोच करके बाहर लिविंग रूम में ही रखा है। एंड ये 100 पीस में कुछ मैंने इस तरह से 100 पीस रखे हुए हैं। एंड जस्ट सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉशरूम का गेट है, और पास में ही वॉश बेसिन लगा हुआ है। ये लिविंग रूम में ही लगा हुआ है, और यहाँ पे मिरर है। तो मैं आप सभी को हेलो बोल रही हूँ। यहाँ पे हैंड वॉश के लिए रखा हुआ है, हैंड वॉश। और यहाँ पे इनकी घर वाली जो चप्पल है वो रखी हुई है। टॉवल हैंगर है जहाँ पे टॉवल मैंने हैंग कर रखी है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी दिया हुआ है, मतलब कुछ भी लाइट वगैरह लगाने का या मशीन वगैरह, मैं मशीन यहीं पे लगाती हूँ, आपने देखा भी होगा व्लॉग में। एंड ये है वॉशरूम वाला गेट। तो अभी चलिए मैं आपको सबसे पहले वॉशरूम दिखाती हूँ कि वॉशरूम कैसा है। यहाँ पे मैंने एक डोरमेट डाल रखा है, जिससे वॉशरूम पे कोई भी बाहर आए तो पैर वगैरह ना बने। तो ये देखिए, ये जो वॉशरूम है ये काफ़ी बड़ा है, और एक अटैच वाला वॉशरूम है, 2 वॉशरूम है पूरे घर में, तो वो थोड़ा सा छोटा है। ये स्पेस में काफ़ी बड़ा है, आप देख ही सकते हैं। इसमें मशीन भी आ जाती है, मैंने कुछ टाइम पे इसमें मशीन भी रखी थी, बट मुझे ऐसा लगा कि मशीन ना पानी से ख़राब हो जाएगी, थोड़ी बहुत छींटे जाती ही है, इसलिए मशीन को मैंने बाहर रख दिया है। तो टाइल कुछ इस तरह से लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बाहर वाले वॉशरूम में वेस्टर्न है और अंदर वाले में इंडियन है। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड को हैंग करवा दिया था, और जैसे सारा सामान इसमें रखा गया है, सोप वगैरह, ब्रश वगैरह, एंड यहाँ पे फिनाइल वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास पुराना सा फ्लावर्स था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, से अच्छा भी लग रहा है, और उसको फेंकने की जगह मैंने उसका यूज़ कर लिया। एंड गेट के पीछे आप देख सकते हैं मैंने एक झाड़ू रखी हुई है, सिको वाली, प्लास्टिक की है, एंड हैंगर भी है। ऊपर इस तरह से विंडो है, तो जिसको हमने बंद कर रखा है क्योंकि अभी विंटर है और बाहर से कीड़े वगैरह आने का डर लगता है मुझे। तो यहाँ पे गीज़र वगैरह लगाने के लिए भी पॉइंट दिया हुआ है। मैंने अपना जो पोछा है उसको भी अंदर रखा हुआ है, एंड मेरी बाल्टी वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पे ओडोनिल मैंने इसी के अंदर रख दिया, कुछ हैंग करने के लिए नहीं था, दिखता भी नहीं है। वाइपर वगैरह यहीं पे रखा हुआ है, और तो सब कुछ आप देख ही सकते हैं कि कैसे क्या मैंने रखा है। सिंपल सा है। पाइप मैंने इसलिए लगा रखा है एक नल में, क्योंकि वो मैं मशीन में लगाती हूँ। तो वॉशरूम का गेट मैंने बंद कर दिया है। अब चलते हैं आपको लेके बालकनी में। तो अभी मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ। तो लिविंग रूम से ही बालकनी के लिए भी जाते हैं, किचन के लिए भी जाते हैं, और एक वॉशरूम के लिए भी जाते हैं, आपको मैंने दिखाई दिया है। तो ये है बालकनी, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी है। ये जो बालकनी का गेट है इसको भी मैंने सजाया हुआ था रिबन से, और एसी लगा हुआ है हमारा। एंड जो विंडो है वो मैंने आपको अंदर से दिखाई थी ना, जहाँ पे वाईफाई वगैरह लगा हुआ था, तो ये वही वाला विंडो है। यहाँ पे एसी निकला, एसी लगाया था ना, तो उसकी जो गिलास वगैरह है वो निकाला हुआ था हम लोगों ने, तो यहीं पे रख दिया है। डस्टबिन रखा हुआ है पास में ही। ये हमारा एसी है, एंड ये विंडो है, आप देख सकते हैं, इसको भी सजा दिया था मैंने। ये मेरे सारे पौधे रखे हुए हैं। आप सब लोग बोल रहे थे ना दीदी आपके पौधे कहाँ हैं। रंगोली भी बनी हुई है, अभी तक ख़राब नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं। ये हमने लाइट लगाई हुई थी दिवाली पे, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और बाहर थोड़ी ही देर के बाद बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिससे और ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। फिर बहुत तेज़ तो नहीं, मतलब हाँ कि बारिश हुई थी, और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। जैसे ही मैंने लिविंग यहाँ से मैं बालकनी से अंदर गई हूँ तो एकदम मौसम चेंज ही हो गया था। मौसम तो अभी भी आप देख सकते हैं कितना क्लाउडी है। तो कुछ इस तरह से व्यू आपको दिखाई देगा हमारी बालकनी से। यहाँ पे कपड़े डालने के लिए यहाँ पे इन्होंने इस तरह से कर दिया था, जहाँ पे मैं कपड़े डाल देती हूँ। एंड ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है हमारा घर। तो बालकनी कुछ इस तरह से है। चलिए फिर अंदर चलते हैं, छोटी सी है।
और बाकी का तो आप लोग हमारे व्लॉग में देखते ही रहेंगे, जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। यहाँ भी मैंने एक डोरमेट डाल रखा है एंड यहाँ भी रंगोली लगाई थी मैंने। तो लिविंग रूम कुछ इस तरह से है। जस्ट पास में आप देख सकते हैं, पहले गेट बंद कर देते हैं। तो किचन भी यहीं पास में ही आप देख ही सकते हैं। चलिए गेट बंद करके हम चलते हैं किचन में। तो कर्टन मैंने इसलिए डाल रखे हैं, कभी गेट खोलने का मन करता है तो कर्टन डाल दीजिए। इससे क्या होता है मतलब ज़्यादा आपको रोशनी भी नहीं चाहिए या फिर हवा नहीं चाहिए तो कर्टन डाल सकते हैं, सही रहता है, इसलिए मैंने डाल रखे हैं। ये मेरे ना पुराने वाले कर्टन हैं और न्यू वाले जो मैं लेके आई थी वो मैंने बेडरूम में और स्टडी रूम में डाल रखे हैं। किचन में भी मैंने कर्टन डाले हैं। तो चलिए ये है मेरा किचन। तो किचन मेकओवर तो आपने देख ही लिया है। यहाँ भी मैंने डोरमेट डाल रखा है। तो अच्छा, कुछ लोगों को किचन मेरा काफ़ी बड़ा लगता है, मुझे थोड़ा सा छोटा लगता है क्योंकि मतलब मेरे साथ कोई और इसमें खड़ा हो जाता है ना तो फिर मुझे बहुत छोटा लगने लगता है। अकेले के लिए तो ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। दिवाली की मिठाइयाँ रखी हुई हैं बहुत सारी और पूरा किचन अभी सही से सेट है क्योंकि मैंने अभी मेकओवर आपके साथ शेयर किया है। तो ये है मेरा प्यारा सा किचन जो कि मेकओवर में आप लोग बिल्कुल ठीक से देख सकते हैं, देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं जिनको मैंने ढक दिया है। तो ये किचन है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो किचन में पहले एक ही लाइट लगी हुई थी तो फिर मुझे लाइट थोड़ी सी कम लगती थी, इसलिए मैंने एक ट्यूब लाइट और लगवाई है। तो ये छोटा सा किचन था मेरा और काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा है, इनफ है मेरे लिए, हम दोनों के लिए। तो ये देखिए किचन से लिविंग रूम पूरा कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। सामने एंट्री वाला गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी, हम लोग अंदर आए थे। तो बस चलिए अब ये वाला एरिया हमने पूरा कवर कर लिया है। अभी मैं आपको सीधा लेके चल रही हूँ बेडरूम में। तो यहाँ से आप सीधा लेफ़्ट हैंड देखेंगे तो आपको बेडरूम ही दिखाई देगा। मैं आपको फिंगर से भी दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डोरमेट मैंने डाल के रखा है, न्यू वाला जो मैं विशाल से लाई थी एंड ये 99 रुपीज़ का था। काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा है, पैर रखने के बाद बहुत मज़ा आता है ख़ास करके विंटर में मज़ा आएगा। तो ये है मेरा बेडरूम। तो बेडरूम का भी मेकओवर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने इस तरह से कर्टन डाले हैं। दिवाली में कुछ इस तरह से मैंने इसको सजाया था, बहुत ही सिंपल तरीके से। और भी बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास सजाने के लिए, पहले पिछले साल में लेके आई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने उठा के रख दी हैं क्योंकि मुझे और ज़्यादा नहीं सजाना था, बहुत सिंपल सा रखना था इस बार। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं। और बेडरूम जो है वो कुछ इस तरह से है। बेड है, डबल बेड न्यू वाला जो अभी हमने न्यू परचेज़ किया है, आप व्लॉग में देख लीजिएगा। एंड साइड टेबल हैं दो, उस पर कुछ मैंने 100 पीसेस रखे हुए हैं। रिंग लाइट है, एक मेरा कवर्ड है, एक एक्स्ट्रा इसमें बना हुआ है कवर्ड जो कि हमको घर में लगा हुआ ही मिला था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा आपको गेट दिखाई दे रहा है, वो वॉशरूम है। जो दूसरा वॉशरूम है वो बेडरूम में अटैच है, अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो ये देखिए एक मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। यहाँ हम लोगों ने क्लॉक लगा रखी है, बेडरूम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि उठते हैं तो सबसे पहले टाइम देखना होता है कि हम कितने बजे उठे हैं कहीं लेट तो नहीं हो गए। तो बेडशीट मैंने न्यू वाली डाली हुई है और बहुत ही प्यारा कलर है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लाइट भी लगा रखी है, अच्छा लग रहा था इससे बेडरूम। और जो न्यू वाले कर्टन है वो हमने यहाँ पे बेडरूम में डाल रखे हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बेडरूम है। तो ये है हमारा सेकंड वॉशरूम जो कि बेडरूम में ही है, अटैच है एंड बहुत छोटू सा है। तो यहाँ पे आप छोटा सा विंडो देख सकते हैं जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा था। एंड यहाँ पे लाइट लगी हुई है और कुछ इस तरह से टाइल हैं यहाँ पे। एंड ये इंडियन यहाँ पे लाइट है और तो नल वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। यहाँ पे दिवाली पे मैंने दीपक रखा था वो है। तो छोटा सा वॉशरूम है। तो पूरे घर में 2 ही वॉशरूम है, एक बड़ा सा है, एक छोटा सा है। चलिए गेट बंद कर देते हैं। वॉशरूम भी आपको दिखा दिया एंड ये था हमारा बेडरूम। लाइट्स भी मैंने ऑफ़ कर दी हैं।
तो चलिए फिर बाहर चलते हैं। अभी तक मेरा घर अच्छा लगा हो आपको, छोटा सा प्यारा सा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बेडरूम भी आपको दिखा दिया। इसके जस्ट पास में आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टडी रूम, म्यूज़िक रूम एंड मेरा एडिटिंग वाला रूम भी यही है। ये कुछ इस तरह से ऊपर हमने ओम लगा रखे हैं, यहाँ पे गणपति जी भी बने हुए हैं, नीचे डोरमेट डाल रखा है और सेम उसी तरह से हमने सजा रखा है जैसे बेडरूम को। तो यहाँ पे भी कर्टन डाल के रखे हैं, क्योंकि जब कोई बाहर आ जाता है या फिर ये अपना कोई काम कर रहे हैं, मैं किसी के साथ बैठी हूँ या फिर ये किसी के साथ बैठे हैं, तो मुझे कोई काम है, इसलिए कर्टन बहुत ज़रूरी होते हैं घर में। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंट्री करते हैं कि स्टडी रूम में, तो सामने ही आप देख सकते हैं बेड है, अलमीरा है, ऊपर फ़ैन लगा हुआ है जो कि चल रहा था, मैंने अभी ऑफ़ किया है क्योंकि सर्दी लगने लगी है। तो क्योंकि हमारे घर में सामान बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा सेट करना मुश्किल होता है, तो जिस तरीके से सेट किया है वही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कूलर रखा हुआ है जो कि मकॉय कंपनी का है और काफ़ी टाइम पुराना है ये और बहुत अच्छे से चलता है ये, तो बहुत से लोग पूछते हैं इसलिए बताती जा रही हूँ। एंड यहाँ पे पास में इनकी है एक हारमोनियम रखी हुई है, क्योंकि ये म्यूज़िक रूम में अपना म्यूज़िक भी करते हैं साथ में स्टडी के साथ। एंड यहाँ पे इनका कीबोर्ड रखा हुआ है, मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, मैं कुछ काम आ गया था तो सोचा कपड़े चेंज कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे कुछ चेयर रखी हुई हैं, यहाँ पे मेरी पुरानी वाली अलमीरा है जो कि मैंने यहीं पे रखी है और पुराने वाले बेड के साथ, क्योंकि मैचिंग है दोनों इसलिए। एंड ये है हमारा पुराना वाला बेड, इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ वॉल इस तरह से है यहाँ। एंड क्योंकि ये हमारा गेस्ट रूम भी है, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो वो आराम से यहाँ पे रह सकें इसलिए। एंड यहाँ पे कुछ चेयर और हैं, तो चेयर के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आपके घर इतनी सारी चेयर क्यों हैं। तो कुछ चेयर, अब देखिए घर में सामान होता है तो उसको फेंक तो सकते नहीं हैं, और ये सारी चेयर वगैरह हम लोग अभी धीरे धीरे घर लेके जाएंगे अपने। तो ये पहले क्लास लेते थे इसलिए बहुत सारी चेयर हमारे पास थी, कुछ हम लोगों ने निकाल भी दी हैं। एंड यहाँ पे एक स्टैंड है इनकी, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे विंडो है जिस पे मैंने कर्टन डाल दिया है, क्योंकि अभी विंटर में तो कोई भी विंडो वगैरह ओपन करनी नहीं है इसलिए। और यहाँ पे मैंने कर्टन डाल दिया जिससे कुछ भी दिखेगा नहीं। एंड यहाँ पे इनका एक स्टडी टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे लैपटॉप है, इनका सिस्टम रखा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है, नीचे डीवीडी प्लेयर है, इनका तानपुरा रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने सेट कर रखी हैं। ज़्यादातर हमारा टाइम इसी वाले रूम में जाता है क्योंकि यही हमारा ऑफिस वगैरह है, यहीं बैठ के मैं अपना पूरा काम करती हूँ। वीडियो का बनाने के बाद बनाती हूँ तो बाहर रहती हूँ, बनाने के बाद इस रूम के अंदर ही रहती हूँ। वॉइस ओवर भी मैं यहीं से कर रही हूँ अभी। और ये देखिए हमारा प्रिंटर रखा हुआ है। एंड ये यहाँ पे सारी पेन वगैरह रखी हुई है, स्टैंड रखा है मैंने छोटा सा जिसमें टाइम पे जगह पे चीज़ें मिल जाती हैं इस तरह से। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सारी इनकी रिलेटेड हैं किसी ना किसी की। तो बस ये स्टडी रूम था हमारा। एंड मैं मंदिर पर ही इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। ये प्यारा सा छोटा सा घर था हमारा, कुछ इस तरह से सजाया है। ये है हमारा मंदिर जो कि आपको पास से दिखा रही हूँ। सब लोगों को पसंद आता है उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना इंजीनियर यूट्यूबर शिवांजलि को। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।